आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, रैशनल एंड इररेशनल नंबर कि कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन रैशनल होगा और कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन इररेशनल होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी व्यूअर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। कि डेसिमल फ्रैक्शन इधर रैशनल और इररेशनल नंबर कि डेसिमल फ्रैक्शन या तो रैशनल होता है या तो वो इररेशनल नंबर होगा। इट इज नेसेसरी टू नो वेरियस टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। ये जरूरी है कि आपको मालूमात हो कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है और कौन सा रैशनल होता है और कौन सा इररेशनल होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। हम कहते हैं कि अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द डेसिमल पार्ट कंटेन्स ओनली अ फाइनाइट नंबर, यानी कि वो डेसिमल फ्रैक्शन जिसका डेसिमल पार्ट पॉइंट वाले वैल्यूज अगर फाइनाइट नंबर है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो क्या लिखा हुआ है कि अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द डेसिमल पार्ट कंटेन्स ओनली अ फाइनाइट नंबर और डिजिट, यानी कि वो जो डिजिट है इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं सच डेसिमल फ्रैक्शन कैन इजिली कन्वर्ट टू द फॉर्म P अपॉन Q, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम आसानी कन्वर्ट कर सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि हेंस ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट रैशनल नंबर, यानी कि जो भी जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रैशनल नंबर को। फॉर एग्जाम्पल 2.25.01, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 2501 और 100। 0.5 इज इक्वल टू 1/2, 0.2458 इज इक्वल टू 2458 अपॉन 10,000 एटसेट्रा, यानी कि ये वो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है जिसको हम आसानी कन्वर्ट कर सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जाहिर सी बात है अगर एक टर्मिनेट है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, नॉन टर्मिनेट। तो टर्मिनेट तो ये बात डिस्कस हो गया कि वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेट हम बोलते हैं तो नॉन टर्मिनेट में भी दो पार्ट बनते हैं, एक को हम कहते हैं रैकरिंग और एक को हम कहते हैं नॉन रैकरिंग। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो रैकरिंग को। तो पढ़ते हैं रैकरिंग क्या होता है। रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अभी बताया कि या तो टर्मिनेट को हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम किसको पढ़ रहे हैं, नॉन टर्मिनेट को। तो अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन whose decimal part contains some digit which are repeat again and again in the same order, यानी कि जो उसके डेसिमल पार्ट होंगे वो फाइनाइट नहीं होंगे और जो वो आगे कंटिन्यू होंगे वो किस तरह कंटिन्यू होंगे, सेम ऑर्डर के लिहाज से, मतलब उनके अंदर पैटर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल 21.34343434 ये कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर एक पैटर्न है 343434। तो इसे हम कहते हैं ये रैकरिंग है। इसी तरह से 0.3333 इज इक्वल टू 1/3 मीन्स के ये इसके जो पार्ट है डेसिमल पार्ट ये कभी भी फाइनाइट नहीं है, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है, इसमें एक पैटर्न है, ये सेम ऑर्डर से आगे बढ़ रहा है, तो इसे भी हम कह सकते हैं रैकरिंग। इसी तरह से 0.16666 इसके अंदर भी खास बात है कि ये सेम पैटर्न से आगे बढ़ रहा है। अगर 10 डिजिट के बाद भी, 20 के बाद या 100 के बाद भी उसमें पैटर्न आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जितने भी रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है उनको भी हम आसानी कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में। और अगर हम P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसका मतलब है हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हर वो चीज या हर वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो उसका मतलब है कि जो रैकरिंग है इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं या हम कहते हैं कि जितने भी रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है
वो सारे भी रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टूडेंट बढ़ेंगे कि नॉन रैशनल क्या होता है, तो किससे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो आज तक ये काफी है कि टर्मिनेट और जो रैशनिंग करते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर आपको समझ में आया स्टूडेंट तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।